नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिनेश। आज हम बात करेंगे बजट पे। हमारा आज बजट आया है जिसको लेके काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ है लोगों में और मिडिल क्लास तो काफी ज्यादा खुश है। वो देखेंगे पूरा कि क्यों वो खुश है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस आगे बढ़ेंगे बजट में और क्या चीजें बजट में आई है और कहाँ कितना कितना बजट एलोकेट हुआ है, वो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले और सबसे अच्छी बात जो बजट में हुई है वो है 12.75 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन टू बी प्रिसाइज। तो अगर आपका सैलरी 12 लाख है, आपके पास 12 लाख सैलरी आता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बजट, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास। के हमारा जो मिडिल क्लास है वो क्या करता है कि भाई वो अपने इनकम जनरेट करता है, 1 लाख रुपए महीने आती है पगार और उसमें से वो थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को दे देता है। उस हिसाब से वो 15% गवर्नमेंट को टैक्स दे देता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो 15% पूरा जीरो हो गया, 15% पूरा जीरो हो गया। ये रिडेम्पशन मिलेगा, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, बट इन शॉर्ट आप देखेंगे कि 15% पूरा जीरो हो गया। तो इससे क्या होगा कि मिडिल क्लास के पास पैसे बचेगा और मिडिल क्लास के पास पैसे बचेगा तो वो ज्यादा यूज कर सकेगा और ज्यादा यूज करेगा, वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो जो परचेसिंग पावर है मिडिल क्लास की वो बढ़ेगी। मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो पैसा मार्केट में ज्यादा लगाएगा और जिससे आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। कैसे? वो ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इकोनॉमी ज्यादा होगी। और आपको भी पता है कि हर प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स तो लगता ही है जो जीएसटी के रूप में है। तो गवर्नमेंट के पास ऐसा इंडिकेशन है कि भाई पैसा भी ज्यादा आएगा, क्योंकि अब ज्यादा पैसा होगा मेरे पास तो मैं ज्यादा खर्चा करूंगा। जो मैं पहले जैसे अब सपोज फॉर एन एग्जांपल मेरा 1 लाख है, 85,000 मेरे पास बचता है तो मैं कुछ 60,000 ही करूंगा, बाकी सब मैं सेविंग डाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 लाख पूरा बचता है तो मैं 70,000 खर्चा करूंगा, 30,000 में सेविंग कर दूंगा। तो मेरा जो 10,000 इंक्रीज हुआ बजट में कंज्यूम करने में मुझे, ठीक है, तो जो मेरी परचेसिंग पावर बढ़ी उससे गवर्नमेंट को भी फायदा है, हमें भी फायदा है कि हमारी सेविंग बढ़ेगी, प्लस हमारी इकोनॉमी को भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आप सोचेंगे कि भाई ये पहले क्यों नहीं कर दिया? ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स लगता है देते हैं गवर्नमेंट को, वो भी उसकी भी एक वैल्यू है डायरेक्ट टैक्स की भी। तो गवर्नमेंट को कुछ अराउंड 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा, 1 लाख प्लस करोड़ का नुकसान होगा जो उनके पास डायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा। बट उनका है कि भाई ये 1 लाख करोड़ रुपीस कहां से ये लोग रिकवर करेंगे, तो इनका ये इंडिकेशन है, मानना है कि भाई हम इस तरह से ये रिकवर कर सकते हैं कि परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी पैसा ज्यादा आएगा एज ए इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे दिखता है। प्लस अब क्या है कि जो 12 लाख का है तो उससे मिडिल क्लास को बहुत शांति मिली है। शांति इन द सेंस, आपको भी पता है मिडिल क्लास हमेशा एक वो बीमारी दूर होता है पुअर जाने के लिए, कि वो एक बीमारी हुई और वो पुअर हो जाएगा क्योंकि खर्चा ही इतना सारा है। तो सेविंग वो ज्यादा कर सकेगा, पैसे ज्यादा बचा सकेगा और फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख पाएगा, स्पेशली इन टीयर 1 सिटी। तो ये बहुत 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 अच्छी न्यूज है मिडिल क्लास के लिए। और अगर आप देखेंगे कैसे ये है तो बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने ये किया, तो गवर्नमेंट ने फैंटास्टिक वर्क किया और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने टैक्स, इनकम टैक्स वालों के लिए अच्छा वर्क किया ही किया है पास्ट में भी। अगर आप देखेंगे 2014 तक 2.5 लाख रुपीस सैलरी तक ही आपका टैक्स फ्री था। अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। जस्ट 10 साल पहले तक 2.5 लाख तक था, आज 10 साल के बाद 12 लाख आ गया है। तो भी कुछ नमूने ऐसे हैं जो उसको अच्छा मानते हैं 2.5 लाख को, और जो जिसने 12 लाख किया उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये नमूने बैठे हैं अपने यहाँ पे भी, जो 2.5 लाख को तो कुछ नहीं बोलेंगे, 2.5 लाख जिसने रखा था उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 12 लाख वाले को क्रिटिसाइज करेंगे। यस, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना जरूरी होता है, सब करते हैं, हम भी करते हैं जगह जगह। बट ऐसा नहीं है कि आप पागलों की तरह क्रिटिसाइज करते ही जाएं। और कुछ पागल तो ऐसे हैं बेवकूफ लोग जो उन्होंने ना वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए मीम्स बनाए, यूट्यूब वीडियोस बनाए, ये सब किया, और अब गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो क्रेडिट ले रहे हैं। बोलो क्या हमारे बोलने पे? एक बंदे ने 5 दिन पहले, ये अभी क्या नाम लो, जर्मन शेफर्ड का, 5 दिन पहले उसने वो यूट्यूब वीडियो बनाया
कि है ना वो टैक्स का ये है, और फिर बाद में आज कम हुआ तो बोलता है कि देखा दोस्तों हमारे प्रेशर का फायदा। अरे बेवकूफ, तूने 5 दिन पहले बनाया तो क्या 4 दिन में ये पूरा बजट बना है गधा? ऐसे बेवकूफ लोग भरे हैं हमारे यहाँ पे। और ये तो हमारे यहाँ का है भी नहीं, जर्मन शेफर्ड है साला। पता नहीं इसको इतना इज्जत क्यों दे रखा है, वो कुछ नहीं खाली चमचागिरी करता है ना, इसीलिए इसकी इज्जत है, वरना ये बेकार ही है। ठीक है, तो ये हाल तो छोड़ो, ऐसे कहाँ ऐसे फालतू लोगों पे टाइम वेस्ट करें। तो ये चीजें हैं। तो गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास के लिए ये एक अच्छा चीज किया है। अब इसमें कैसा है कि अब आप देखेंगे, अगर आपने वो टैक्स स्लैब देखा होगा, अब मैं आपको वो बताता हूं कि जो पुराना था, ठीक है, जो पुराना टैक्स स्लैब था उसमें कैसा था कि अगर आप 3 लाख तक का है तो नील है, आपको कोई टैक्स नहीं है। अगर 3 से 7 लाख तक की थी तो आपका 5% आपका टैक्स था। अगर सैलरी आपकी 7 से 10 लाख थी तो 10%, 10 से 12 लाख थी तो 15%, 12 से 15 थी तो 20%, और अबव 15 थी तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे, हमारे तो 7.5 लाख तक का था। इसमें क्या होता है कि जब आपकी सैलरी 7.5 लाख तक की थी ना, तो आप एक उस ये करते हैं, उसमें एक रिडेम्पशन होता है कि गवर्नमेंट आपको वो देती है कि हाँ भाई ये आपका हमने माफ किया। एक सर्टेन सेक्शन है उसके थ्रू वो गवर्नमेंट आपको माफ करती है। लेकिन जैसे ही आप 7.5 लाख के ऊपर जाते हैं, तो जैसे 8 लाख है तो 3 से 7 लाख की सैलरी पे आपका 5%, फिर 7 से 8 लाख में जो 1 लाख बढ़ेगा उसमें आपका 10% लगता। ठीक है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। वो ऐसा नहीं कि 8 लाख में डायरेक्ट 10% लग जाता है कि 4 से 7 में आपको 5% था और 7 से 8 में आपको 10% था। तो इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता था। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है न्यू टैक्स स्लैब आ गया है कि जो पहले 3 लाख तक का जीरो था टैक्स, अब 4 लाख तक का आपका नील हो गया टैक्स। ठीक है, फिर 4 से 8 लाख तक में आपको 5% है जो पहले 3 से 7 लाख में था। फिर 8 से 12 लाख में आपका 10% है, और 12 टू 16 लाख में आपका 15% है, 16 टू 20 लाख में आपका 20% है, 20 टू 24 में 25% है, और अबव 24 लाख 30% है। तो जो पहले 15 लाख के ऊपर 30% था, वो अब 24 लाख के ऊपर 30% है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स स्लैब में आता है, जो 12 लाख के ऊपर आता है, अब बोलेंगे कि भाई 12 लाख तक का आपको नहीं भरना, 12 लाख के ऊपर क्या होगा, जो 12 लाख के ऊपर आता है उसके परसेंटेज भी रिड्यूस हुए हैं। उसको टैक्स देना है लेकिन उसके टैक्स के परसेंटेज भी रिड्यूस हुए हैं। पहले जो 20% देना था 12 लाख के ऊपर वाले को, 12 से 15 लाख को, उसकी जगह 15% हो गया। और जो 15 लाख के ऊपर का जाता उसको 30% देना था। ठीक है, यानी आपके 1 लाख में आपको 70,000 आपको मिलेंगे, 30,000 गवर्नमेंट ले लेगी। इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन जस्ट समझा रहा हूं। तो वो 15 लाख के ऊपर में जो 30% था, वो अब आपके 15 लाख के ऊपर यानी 16 से 20 लाख में आपका 20% ही है, 20 से 24 में 25 है, तो आपका टोटल 10% रिड्यूस हो गया। तो गवर्नमेंट ने आपका टैक्स जो 12 लाख के ऊपर है, जो 15 लाख के टू बी प्रिसाइज, जो 16 लाख के ऊपर है, उसमें आपका टैक्स 10% कम किया है गवर्नमेंट ने। तो आप सोचिए कितना बेनिफिट आपको दिया है गवर्नमेंट ने ये टैक्स स्लैब में। और फिर भी आप सोचो कि ये गवर्नमेंट मिडिल क्लास के अगेंस्ट है, तो आप फिर सोचते रहो, फिर तो इसका कोई एंड नहीं है कि 12 लाख हुआ तो 12 लाख 1 रुपए हुआ तो मेरे को फिर 75,000 टैक्स देना पड़ेगा। भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो आप 15 लाख पे करोगे, 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर बोलोगे 15 लाख 1 रुपया हुआ तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो बेवकूफी है ऐसा आर्ग्यूमेंट करना, और ऐसे कुछ चमचे लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका इनकम सपोज 15 लाख है, तो आपको टैक्स किस हिसाब से लगेगा। तो आपको पहले 4 से 8 का जो 4% है, जो 5% सॉरी, जो 4 से 8 का यानी कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख का 5% आपका 20,000 हुआ। ठीक है, फिर बाद में
फिर बाद में आपका 8 से 12 लाख है। 8 से 12 लाख में आपका कितना परसेंटेज हुआ? 10% है। 8 से 12 लाख में 10% यानी 4, यानी 4 लाख का 10% 40,000 हुआ। ठीक है, तो ये 40,000। फिर बाद में आपका 12 से 16 लाख में आपका आता है 15,000। सपोज आपका 13 लाख का सैलरी है, तो 12 से 13 लाख का कितना डिफरेंस हुआ? 1 लाख का। तो 1 लाख का 15% यानी 15,000। तो 15,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, 85,000। तो इस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। जो पहले था कुछ अराउंड 1 लाख तक का, आपको पहले के कैलकुलेशन में आप इसमें देख सकते हो, वो था। और आज के टाइम में आपका वो हो गया है 85,000। तो आपको, और उसमें भी कुछ अगर आप कम करेंगे ना, तो अराउंड 70,000 ही आपको टैक्स देने का आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतना बेनिफिट आपको गवर्नमेंट ने दिया है, आपको अराउंड 25,000। अगर आपकी 13 लाख 15 लाख सैलरी है, तो आपको 25,000 का आपको बेनिफिट दिया है एज कंपेयर टू द लास्ट टैक्स स्लैब। तो इतना बेनिफिट गवर्नमेंट ने आपको दिया है न्यू टैक्स में, न्यू टैक्स स्लैब में। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट द मिडिल क्लास एंड दिस इज हाउ यू गेट बेनिफिटेड इन दिस टैक्स। अब बोलेंगे टैक्स क्यों लगता है? भाई टैक्स लगता है, आप डेवलपिंग कंट्री में हो, आप जो कंट्री में हो वहां पे कोई ऑयल नहीं है, वहां पे अभी कोई टैक्स ऐसा बूस्ट नहीं हुआ है। इवन सब डेवलप्ड कंट्री में भी टैक्स लगता है, आपके भी कंट्री में भी टैक्स लगेगा, और वो टैक्स लगेगा ही लगेगा। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उनको जरा सा बोलना कि 2014 में कितना टैक्स था और अब कितने पे टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स टू बी प्रिसाइज, के इनकम टैक्स कितना लग रहा है, वो आपको उधर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक है। और इसमें भी एक और चीज है कि अगर आपकी सैलरी 50 लाख है, तो एज पर न्यू टैक्स स्लैब आपको 1.1 लाख रुपीस का फायदा होगा। 50 लाख वालों तक का भी सोचा है गवर्नमेंट ने। तो आप ये देखिए कि आपको कितना बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। और इसमें फिर आप देखेंगे जो दूसरे बजट्स हैं कि डिफेंस बजट है कुछ 4,91,000 का, और इसमें कुछ कैपिटल भी है वो ऐड करते हैं, तो 6,21,940 करोड़ का डिफेंस का बजट है। दैट्स अ वेरी गुड बजट, क्योंकि एज कंपेयर टू 2020 कुछ 10%, अराउंड 10% बजट इंक्रीज हुआ है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। बट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर कि गवर्नमेंट को अराउंड 5%, 3 to 5% गवर्नमेंट 5% अराउंड गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए था डिफेंस में। बिकॉज जिस हिसाब से चाइना ग्रो हो रहा है, जो चाइना का थ्रेट बढ़ते जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, और जो हमारे हमको जो इंजन डेवलप करना है, जो हमारा एमका का है प्रोजेक्ट जो लटके ही जा रहा है, फिर बाद में ये हमारे जो MMRCA-2 का जो चल रहा है ड्रामा, वो सब चीज के लिए बजट चाहिए। और होप सो हमारे कावेरी इंजन में भी अभी हमारे कुछ हो, होपफुली। तो उसके लिए भी, R&D के लिए भी, सबके लिए बजट लगता है। तो होपफुली गवर्नमेंट उसमें भी ध्यान दे नेक्स्ट टाइम में। बट ये बजट इतना बुरा भी नहीं है, बजट अच्छा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कम हुआ है, लेकिन हमारी GDP बढ़ी है, तो वो वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारा बजट ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू लास्ट बजट। देन आफ्टर रूरल डेवलपमेंट में 2,66,000 करोड़ दिया है। होम अफेयर्स में 2,33,000 दिया है। और इसमें सबसे अच्छा जो दिया है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है फॉर नेशनल न्यूक्लियर मिशन करके चालू कर रहे हैं मिशन, जिसमें 20,000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बाय 2033 तक स्टार्ट करेगी, और 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर जनरेट की कैपेसिटी डेवलप करेगी। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, 100 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जो 30% जो एनवायरमेंट का जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस जो आती है, वो सब पावर प्लांट से ही आती है। जो कोल पावर प्लांट है उसी से आती है। इसलिए हमको जो शिफ्ट होना था रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हम लोग थर्मल से कम होके न्यूक्लियर में जा रहे हैं। और ये हमारी आगे की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा बजट है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी अच्छा है कि हमारा जो
ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस है वो कम होगी, हमारा एनवायरमेंट अच्छा होगा और हमारी लाइवलीहुड भी, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम इफेक्ट होगी ग्लोबल वार्मिंग पे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। देन आफ्टर हेल्थ में 98,311 करोड़ का बजट है, 98,311 करोड़ का बजट है, वो कम है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप है ना यार, सीट बढ़ाने से कि भाई हमने इतनी सीट बढ़ा रहे हैं उतनी सीट बढ़ा रहे हैं से कोई फायदा नहीं होगा। हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलो ठीक भी है, गांव में बहुत बुरी हालत रहती है ये हेल्थ की, तो उसमें और जो क्वालिटी डॉक्टर्स चाहिए वो भी और इम्प्रूव होने चाहिए, क्योंकि हमने काफी न्यूज देखे हैं कि भाई कोई झोला छाप डॉक्टर है, कोई प्यून वो सर्जरी कर रहा है, कोई इस तरह से हो रहा है, तो ये थोड़ा सा और होना चाहिए था अच्छा। बट ठीक है, इतना भी कम नहीं है हेल्थ में, और जैसी स्कीम से आयुष्मान भारत और ये है वो बहुत बहुत अच्छा है, उसमें तो लोगों को बहुत फायदा होता है आयुष्मान में, तो आयुष्मान कार्ड में। फिर एक और बजट है जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, वो एआई के लिए है। सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग कि गवर्नमेंट एआई के लिए सोच रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो एआई ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आवर फ्यूचर। तो इस पे जो गवर्नमेंट वर्क करे, जैसे अभी चाइना का डीप सीक आया, उसने तहलका मचा दिया यूएस में, तो $600 बिलियन ले गया न्वीडिया के। तो ये है फ्यूचर एआई, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। हमारे यहाँ पे भी एआई काफी, जो प्राइवेट सेक्टर से वो कर रही है, डेवलप कर रही है एआई, काफी प्रोग्रेस भी, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। कृत्रिम करके है जो ये भावेश अग्रवाल ओला वाला है, वो डेवलप कर रहा है। सो इट्स अ प्रॉमिसिंग थिंग जो एआई में अभी इंडिया भी डेवलप कर रहा है, बट इंडिया को बहुत फास्ट मूव करना है, बिकॉज ये है, इसमें क्या है कि जो पहले कैच करेगा उसकी विक्ट्री है, जो पहले कैच करेगा उसकी विक्ट्री है इसमें। इसीलिए इंडिया को एक नेशनल मिशन पे ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे छूट जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत घातक हो जाएगा, बिकॉज एआई से ही अभी आगे दुनिया चलेगी, सिंपल जो दिख भी रहा है। ठीक है, तो इस पे इंडिया को बहुत वर्क करना पड़ेगा, एंड इट्स अ गुड थिंग एंड पॉजिटिव थिंग कि गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा भी। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन पे 1,28,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने टैक्स एलोकेट किया है। होपफुली ज्यादा करते हैं, क्योंकि अभी एजुकेशन के लिए तो बताने की जरूरत नहीं है कि कितना हाल बुरा है हमारा गांव में। सो इस तरह से ओवरऑल यू कैन से कि ओवरऑल बजट इस तरह से है। तो मेन थिंग जो बजट में थी, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल थी, वो मिडिल क्लास के लिए थी, कि मिडिल क्लास को बेनिफिट मिला है। सो होपफुली हमारी गवर्नमेंट हमारी ऐसी सुनते रहे, और लोग जो पॉजिटिव क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ भाई आप अच्छा काम कर रहे हो बट आपको ये भी करना है, तो उस पे उन्होंने सुना, समझा और इस पे वर्क किया, ना कि जो चमचे अपने क्रेडिट ले रहे हैं उस पे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि गवर्नमेंट और अच्छा करे और हमारे लिए बजट में और अच्छी चीजें आए। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा पक्का आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो थैंक यू दोस्तों।